दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र राशि सिंह के लीडरशिप रखने वाले ऊर्जावान जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का माह और आपकी इस पूरी कुंडली का अगस्त माह के लिए मैं विश्लेषण करने वाला हूं। फलादेश नहीं, विश्लेषण करने वाला हूं। तो उससे पहले कुछ बातें सिंह राशि के जातकों मेरी सुन लें, आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो अगस्त 2025 सिंह राशि वाले जातकों के लिए नेतृत्व, आत्मबल, पहचान का समय है। यदि आपने धैर्य, मर्यादा और विवेक को साथ में रखा तो यह महीना आपके लिए बहुत यादगार बन सकता है। कुछ बातें हैं जो सिंह राशि के जातकों आप याद रखना। आप में राजसिक तेज है, मानसिक ऊर्जा है, पर विवेक से इन दोनों को संतुलित कीजिए। मानसिक ऊर्जा जरूरी है पर विवेक का संतुलन बहुत आवश्यक है। शरीर तो तेज होगा पर पेट और हृदय की थोड़ी सी इस माह आपको चिंता रह सकती है, इसलिए खान पान में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। सूर्य की तरह चमकिए, आपका हक है, परंतु गर्व मत होइए, गुस्सा लेकर मत आइए, नहीं तो समस्या हो जाएगी, इससे भी बचिए। चलिए हम बात करते हैं विश्लेषण की। सबसे पहले हम लग्न की बात करते हैं। लग्न में केतु है, आध्यात्मिकता देते हैं, कभी कभी हमें कार्यों से विमुख करने की कोशिश करते हैं। तो गणपति जी की आराधना आपके लिए आपको कार्यों से जोड़ने में बहुत मददगार होगी, फायदेमंद होगी। और सुनिए जरा, यहाँ पे 17 अगस्त को सूर्य आपके केंद्र में आ जाएंगे। 17 अगस्त को तो यहाँ पे सूर्य और केतु है, सूर्य ग्रहण इसे बोलते हैं। परंतु चिंतित मत होइए, केतु के साथ बड़ा ग्रहण नहीं होता, केतु के सिर है ही नहीं। थोड़ी सी सम्मान में आप कमी महसूस कर सकते हो। मैं फिर से बोलूं, महसूस करोगे, होगी तो नहीं, क्योंकि आप सूर्य की राशि के जातक हो यार, ग्रहों के राजा के राशि के जातक हो, तो आपको और सम्मान चाहिए, और सम्मान चाहिए, और सम्मान चाहिए। इसलिए आप थोड़ा सा ये महसूस करोगे कि सम्मान कम मिल रहा है, परंतु मिलेगा तो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा। तो फिर भी सूर्य और केतु हैं, आप सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल चढ़ाइए। और एक बात बताऊं, सिंह राशि के जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, हमेशा हमेशा। और एक और बात बताएं, यहाँ पे 30 अगस्त को बुध भी आ जाएंगे, तो बुधादित्य योग भी 30 अगस्त के बाद। तो अगले महीने के लिए आपके लिए मेरे पास और शुभ सूचनाएं होंगी, परंतु इंतजार करिए आप सितंबर के लिए, अगले महीने के लिए। चलिए, ये तो लग्न की बात हो गई। सेकंड हाउस में आपके मंगल यहाँ पे बैठ गए और बुध की राशि में। चतुरता तो रहेगी आपकी, बुध की राशि है तो मंगल बुध के घर में बैठे हैं, तो बुध थोड़ा सा व्यवसायिक तो बनाएगा, परंतु यार थोड़ी सी उत्तेजना भी देगा। आपके वाणी में थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ साथ थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी रहेगी। तो मैंने बोला है सूर्य के तरह चमकिए पर गर्म मत होइए। अपने परिवार, कुटुंब वगैरह से शांति से बात करिए। आप करेंगे नहीं, पर कोशिश करने से क्या हर्ज है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो ये अच्छा हो जाएगा। और मंगल महाराज यहाँ से यदि हम बात करें तो चौथी दृष्टि मंगल की 1 2 3 4 आपके आनंद के भाव पर पड़ रही है। तो आपको थोड़ा सा क्रोधित रख के आपके आनंद में कमी भी कर सकते हैं, तो इस कमी से तो बचना है ना आपको। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए यार, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए, बहुत अच्छा होगा। ये चंद्रमा हमने यहाँ पे लिख दिया है, चंद्रमा जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, तो चंद्रमा की बात सामान्यता हमने नहीं की है, बड़े बड़े ग्रहों की पूरी बात हमने की है। तो ये शुक्र की है, शुक्र यहाँ पे पराक्रम में है और ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज लाभ भाव में बैठे हैं, पराक्रम मतलब आपका पराक्रम आपको लाभ देगा। महिलाओं का सम्मान कीजिए, विचारों में
कुविचार मत आने दीजिए। देखिए आप फायदे ही फायदे में रहेंगे। ये सुख भाव है, माता का भाव है, मंगल की राशि है, मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे सुख रहेगा, बिल्कुल रहेगा। वृश्चिक राशि है तो भी रहेगा। माता जी से विवाद मत करना यार, उनकी बात मानते रहना तो आनंद ही आनंद रहेगा, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये यहाँ पे गुरु की राशि है और गुरु महाराज इस घर को देख भी रहे हैं। और जब गुरु महाराज अपनी राशि को देखें तो मंगल उत्तेजना देगा, परंतु गुरु ज्ञान देंगे। और जब गुरु ज्ञान देंगे तो फिर जब ज्ञानी आदमी हो जाता है तो फिर हर कुछ नहीं बोलता। तो आपकी संतान बहुत ऊर्जावान होने वाली है, यदि है तो ज्ञानी भी। आपको लगेगा क्या बात है यार, ये तो इतना ज्ञानी हो गया, तो अंदर से तो खुशी मिलेगी ना, तो खुश हो सकते हो। फिर ये है रोग रिपु ऋण। यहाँ पे शनि महाराज बैठे हैं 10वें, और यहाँ पे भी शनि महाराज के साथ राहु बैठे हैं। एकाएक लगेगा कि आपके जीवन साथी को बड़ा सजने अजने का शौक हो गया है, थोड़ी सी भौतिकता में वृद्धि हो गई है, तो शांत रहिए, कोई समस्या नहीं है। राहु महाराज थोड़ा सा विवाद या थोड़ी समस्या करवाते हैं, तो यार पीपल के पेड़ के नीचे यदि हम सरसों के तेल का दीपक लगा दें तो बहुत अच्छा है। और फिर माँ सरस्वती की आराधना करने से राहु महाराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी समस्या राहु देते हैं, तो संबंधों को अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपनी लीडरशिप की क्वालिटी आप एक तरफ रख दीजिए पारिवारिक संबंधों के लिए, ध्यान रखिए मेरी ये बात। फिर यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, यहाँ पे बकरी होके बैठे हैं, दीर्घ जीवी बनाते हैं, तो फिर तो जीवन तो थोड़ा लंबा चलने ही वाला है। मतलब जो एजेड भी हो गए उनके लिए भी दीर्घ जीवी तो हैं वो अभी। तो शनि महाराज यहाँ पे आयु को बढ़ाते हैं। और पता शनि महाराज ये है तो कुछ गूढ़ चीज़ें जो है ना, हिडन चीज़ें जो रहती हैं, वहाँ से कुछ संपत्ति की बात आपके सामने आ सकती है, तो थोड़े से कागज आगे चेक करके कर लीजिए। और फिर ये मंगल यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से मंगल का घर है भाग्य भाव में, हमेशा के लिए है, और मंगल बैठे हैं आपके धन भाव में। तो भाग्य में तो धन है, भाग्य में तो थोड़ा कुटुंब से विवाद है, तो हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे हो। मैं इसके बाद ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके लिए इस अगस्त माह को रोमांचक और यादगार बना देंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। फिर आप ये शुक्र बैठ गए, कर्मेश लाभेश बन के बैठे हैं। ये राजयोग होता है, आपका कर्म ही लाभ है। आप कर्म करेंगे तो लाभ मिलेगा, तो करिए ना। तो कर्म से तो आप वैसे भी विमुख नहीं है, तो कर्म करके लाभ कमाइए। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं और 20 अगस्त को ये आ जाएंगे यहाँ पर, तो आपको भौतिकता में खर्चा अर्चा खूब करवाएंगे। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह मतलब सजावटी सामान खरीदने की खूब कोशिश करोगे तो कर लेना यार, अच्छी बातें। होंगे पैसे तभी तो करोगे, तो होंगे पैसे तो होंगे, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन लाभ भाव में आ जाते हैं। तो शुक्र की बात, शुक्र से 7वां घर चमकता है, शुक्र से 7वां घर चमकता है, समझिए जरा ये बात। शुक्र से ये 7वां घर, आनंद में वृद्धि होगी, मानसिकता में थोड़ा सा, आप लोग लीडरशिप वाले लोग हैं, परंतु तो थोड़े से इस समय प्रेम प्यार वगैरह के विचार भी आपके मन में आएंगे, तो आने देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पे नियंत्रण कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, गुरु महाराज तो बहुत समय तक यहाँ रहने वाले हैं। तो शुक्र महाराज ने आपको आनंद दे दिया, जब यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा व्यय करवाएंगे, तो खरीद लीजिए भौतिकता की चीज़ें। अब हम यहाँ पे सूर्य महाराज की बात पे आ जाते हैं। तो सूर्य 12वें भाव में बैठे, खर्चा करवा रहे हैं, फिर तो आ ही जाएंगे 17 अगस्त को आते, तो खर्चा होगा, परंतु ये है आपके शत्रुओं को कम करेंगे। शनि महाराज की राशि है, वहाँ पे देख रहे हैं। और एक और बात, गुरु महाराज की तो देखो जरा, गुरु महाराज की दृष्टियाँ कौन कौन सी होती हैं। यदि हम गुरु महाराज की दृष्टि करें तो 5वीं, 1 2 3 4 5वीं पराक्रम की, फिर इसके बाद 7वीं यहाँ देख के बहुत अच्छा कर रहा है, 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ देख रहे हैं, शनि महाराज को ठीक कर रहे हैं। और अपनी नमी यार सॉरी, तो ये यहाँ से नमी दृष्टि में यहाँ देख रहे हैं, तो ये राहु के प्रभाव को तो कम कर ही देंगे। तो ये तो आपके लिए ग्रह गोचर व्यवस्था का वरदान है कि 7वें भाव पे जब गुरु महाराज दृष्टि रखेंगे तो राहु महाराज का प्रभाव
कम कर देंगे, कम कर देंगे और कम कर देंगे। इसलिए टेंशन और समस्या की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब गुरु शुक्र साथ बैठते हैं तो बड़ी अजीब सी कंडीशन होती है। ज्ञान की भी बात होती है और भौतिकता की भी बात होती है। सांसारिक सुख भी चाहिए, आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, आध्यात्मिक आनंद भी चाहिए, सांसारिक आनंद भी चाहिए। दोनों चीजें मिलकर एक पैकेज आपके लिए अभी रखा हुआ है। ये कब तक? 20 अगस्त तक शुक्र यहाँ पे है, तो एक पैकेज है दोनों चीज का, ज्ञान, अध्यात्म, भौतिकता और आनंद। तो आपको ये अगस्त का माह और अच्छा बनाना है और बेहतर बनाना है तो कुछ सावधानियां बरत लो यार। सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना ना करें, क्योंकि सूर्य और केतु यहाँ पे बाद में बैठ जाएंगे तो अपमान भी हो सकता है यदि आप किसी की निंदा करोगे तो। पारिवारिक मामले में मिल बैठ के निर्णय लें, अपनी बात थोपे नहीं तो दिक्कत होगी। जितने भी दस्तावेज कागज वगैरह पे हस्ताक्षर करने हैं उन्हें बहुत देख के और बहुत अच्छे से समझ के उस पर साइन करें। देर रात पार्टी मार्टियों से बचें, भारी भोजन नहीं लें, क्योंकि पेट और हृदय की थोड़ी सी समस्या ये हो रही है। यदि रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिला दो तो बहुत ही अच्छा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो आप कर ही रहे हैं, पूर्व दिशा में सूर्य का चित्र लगा के वहाँ पे दीपक जला दें तो बहुत ही अच्छा होगा। और तांबे का सिक्का और गुड़ यदि किसी को दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और एक दिन सप्ताह में बिना नमक का भोजन करें तो अंदर जो आपके अंदर क्रोध एक पल रहा है ना, पक्की बात है, पल रहा है, वो नियंत्रित हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जय माता दी।